हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, हर कोई जानना चाहता है हाइब्रिड्स के बारे में, और हाइब्रिड्स का बाप कौन? प्लग इन हाइब्रिड्स, यानी कि जो टॉप नॉच हाइब्रिड्स होती है वो होती है प्लग इन हाइब्रिड्स। कमाल की बात यह है कि 2026 में 3 नई प्लग इन हाइब्रिड, नहीं क्या 3 प्लग इन हाइब्रिड्स आ रही है, अभी तो कोई इंडिया में अवेलेबल है नहीं प्रॉपरली, तो 3 ऐसी प्लग इन हाइब्रिड्स आ रही है जो कि मास मार्केट के लिए भी हो सकती है, प्रीमियम भी रहने वाली है और बड़ी पावरफुल एसयूवीज भी हैं। ये एक बुरी चीज़ अभी नहीं बताऊंगा, रुक के बताऊंगा इनके बारे में बुरी चीज़ मुझे कौन सी लगी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें इन तीनों एसयूवीज के बारे में जानने के लिए, बिकॉज बड़ी एसयूवी के साथ पेट्रोल इंजन के साथ 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको प्लग इन हाइब्रिड्स ही दे सकते हैं, और कई बार तो पेट्रोल लगेगा ही नहीं, आप 100 किलोमीटर जाके आ भी जाओगे। तो ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूँ आपका कार गाइड, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉप ने 3 प्लग इन हाइब्रिड्स पावरफुल एसयूवीज लॉन्चिंग इन 2026। द फर्स्ट वुड बी JSW Jetor T2। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये पूरा ब्रांड नया आ रहा है। JSW मोटर्स MG के साथ जो कोलैबोरेशन है वो मेंटेन रहेगी, वो हट नहीं रहे हैं, अलग नहीं हुए हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं हुआ, वो उनका अलग पार्टनरशिप चलती रहेगी। बट JSW अपनी तरफ से एक और नया ब्रांड शुरू कर रहा है, JSW मोटर्स ही नाम होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अभी कंफर्म नहीं, बट JSW की Jetor T2 होगी उनकी पहली व्हीकल, और वो होगा एक प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड कैसे क्या होता है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इंजन होता है जेटॉर T2 में, आपको एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि इंडिविजुअली बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है, लेकिन एक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन भी होगा जो उसको थोड़ी सी और पावर भी दे पाएगा। ये व्हीकल अकेला बैटरी मोटर पे भी चल सकता है बिना कोई फ्यूल यूज़ किए भी मोटर बैटरी कॉम्बिनेशन पे चल सकता है, यानी कि 100 किलोमीटर आप इस गाड़ी को चला पाएंगे, बड़ी एसयूवी को चला पाएंगे। जब आप अपने शहर से या इनफैक्ट अपने घर से ऑफिस जा रहे होगे, ऑफिस 30-40 किलोमीटर होगा, तो जाओ और आओ, कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं और कोई पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं। ईवी मोड पे ही आप जा सकते हो। एक बार अगर आपने फुल चार्ज कर ली है तो घर पे चार्जर होगा तो उसे चार्ज करना, 2 दिन में एक बार चार्ज करो और ईवी पे चलाते रहो, पेट्रोल लगेगा ही नहीं। और जब आपको हाईवेज पे ज़्यादा दूर जाना है, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो चार्ज भी करो। मैं कहता हूँ जब टाइम मिले, क्योंकि चार्ज भी जल्दी हो जाती है, छोटी बैटरी है, और आप पेट्रोल भी भराते रहो, तो आराम से आपको एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली माइलेज 15 से 20 से लेके 22 किलोमीटर पर लीटर की हाईवेज पे भी मिल जाएगी, और सिटीज़ में तो आपको 25 किलोमीटर के आसपास मिल ही जाएगी आराम से। प्रॉपर ड्राइव रिव्यूज़, प्रॉपर रेंज टेस्ट, प्रॉपर माइलेज टेस्ट जल्दी आ जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रख लीजिए। जेटॉर T2 एक बड़ी गाड़ी है, रेंज रोवर वाली फील दिलाएगी, थोड़ी सी आपको डिफेंडर वाली फील भी आपको दिलाने वाली है, और फीचर्स तो भर भर के होंगे। 15.6 इंचेस की बड़ी स्क्रीन है, बड़े अलॉय व्हील्स हैं, लेंथ पूरी अच्छी मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब जो फीचर बोलो कंपनी कह रही है हम आपको सब प्रीमियमली देंगे। प्राइस 20 से 30 लाख में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बट प्राइस के ऊपर अभी एक्सपेक्टेशन उतनी सॉलिड में दे नहीं सकता, बिकॉज अभी हमें कंफर्म नहीं है कि कौन से वेरिएंट, कौन से इंजन, कौन से मोटर्स, ऑल व्हील ड्राइव के कौन से वेरिएंट्स आएंगे, वो चीज़ें भी पता नहीं है। तो जब पता लगेंगी सब आपको चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि हाँ फ़ायदा आपको और देता हूँ, डैश कैम्स, हमारे पास बहुत सारे डैश कैम्स पड़े हैं, ब्रांड्स हमें बेचते हैं टेस्ट करने के लिए, वो फ्री पड़े हैं भाई, हम आपको फ्री में वो देना चाहते हैं, तो फॉलो करो वहाँ पर। इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी कुछ दिनों में इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस गिव अवे में, तो आप फॉलो करके रखोगे तो आपको स्टोरी दिख जाएगी, आप क्लिक करोगे तो एलिजिबल हो जाओगे, तो वो डैश कैम हुआ आपका। 5, 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार तक के डैश कैम हमारे पास पड़े हैं, सब आपको मिल जाए, सब नहीं मतलब एक आपको, एक किसी और को, एक किसी और को, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के मूड में हैं। जस्ट फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर्स लाओ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जेटॉर T2 तो होगी, दूसरी है MG की स्टारलाइट से नाम से बाहर आती है, वो एक प्लग इन हाइब्रिड है कि दिखने में थोड़ी ब्लैंड सिंपल सी लग रही है, बट इसमें फीचर्स पूरे होंगे, हेक्टर के कंपटीशन में होगी, वैसा ही आपको साइज मिलेगा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी अ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, मोस्ट प्रॉब्ली विद अ टर्बोचार्ज इंजन। ये जेटॉर T2 से काफ़ी सस्ती होगी कंपैरेटिवली, बट फीचर्स वगैरह भी वो ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम नहीं होगा। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो 360 बड़ी स्क्रीन, पैनोरामिक, मतलब बेसिक जो सारी आपको इस सेगमेंट में मिल जाती हैं, वो सब आपको मिलेंगे। ये 22-23 लाख के अंदर खत्म कर दी जाएगी। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, तभी प्लग इन हाइब्रिड को इतना ज़्यादा बूस्ट मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, माइलेज ज़्यादा चाहते हो, तो MG की ये SUV आपका दिल खुश कर देगी। फीचर्स अच्छे होंगे, प्राइस अच्छी होगी सबसे इंपॉर्टेंटली। तीसरी आ जाती BYD। जब मैंने नाम लिया तब आप थोड़ा सा समझ रहे होगे कि मैं किस लिए निराश हूँ। मैं इसलिए निराश हूँ कि इस साल जो प्लग इन हाइब्रिड्स आ रही हैं सब चाइनीज़। हाँ, MG चाइना वाला मॉडल लेके आ रहा है, JSW चेरी इंटरनेशनल के साथ जो कोलैबोरेशन उसमें चाइना वाला मॉडल लेके आ रहा है, तो BYD भी तो ऐसे ही कर रहा है, वही चाइना वाला मॉडल जो रजिस्टर और टेस्ट पे चल रहा है
वही लॉन्च होगा। तो क्यों यार, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी तो प्लग इन हाइब्रिड लेकर आए, मजा आए। मारुति सुजुकी सीरीज हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहा है, फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट में आएगा, बड़ी छोटी गाड़ी है। बड़ी गाड़ियों में बात करें तो हाइब्रिड पावर ट्रेन में तो क्रेटा और सेल्टोस है, उससे बड़ी का अभी कोई प्लान नहीं है। बट हाँ ठीक है, अब MG और ये भी लेके आए तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली हम सबका ही होगा ना, कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, बायर्स का, सबका बेनिफिट होगा। तो ऑफकोर्स प्लग इन हाइब्रिड्स वेलकम है भाई, जौन से भी कंपनी, जौन से भी कंट्री, जौन से भी ब्रांड इंडिया में आना चाहते तो वेलकम है, आओ सही। अब कंपटीशन होगा, खरीदो इंडियन ही, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ने दो ना। अगली गाड़ी है BYD लेपर्ड 8, जिसका नाम डेंजा B8 भी है, बाओ 8 के नाम से भी अलग अलग मार्केट में है। और इस गाड़ी की सबसे खास बात पता है क्या, ऑफ रोड केपेबिलिटीज होने के साथ साथ 748 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है इसका मोटर बैटरी सिस्टम, विद अ 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ कंबाइन करके 748 bhp, यानी कि 0 to 100 इन लेस देन 4.8 सेकंड्स। इतनी बड़ी मैसिव गाड़ी के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, ऑफ रोड केपेबिलिटीज, लग्जरी प्लग इन हाइब्रिड होने वाली है। ये 40-50 लाख तक तो आराम से जाएगी, बट स्टिल 40-50 लाख में एक ग्रेट ऑप्शन है। BYD डेंजा 8 की जो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मेरे ख्याल से कल ही अपलोड करी है, तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर ले, बिकॉज ये गाड़ी ऐसी है जिसको अभी तक किसी और ने कवर नहीं किया है। तो ये गाड़ी ज़रूर चेक करें, क्योंकि BYD लेपर्ड 8 इंडियन मार्केट में ऑलरेडी पेटेंटेड, नाम रजिस्टर, अभी टाइमलाइन नहीं आई है बस, क्योंकि MG और उसका तो पता है ना, सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी। ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर तक जा सकती है, हो सकता है पहले, क्योंकि गाड़ी रेडी है, टेस्टेड है ऑलरेडी, और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते आई थिंक ये BYD की डेंजा 8 बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ, डेंजा B8 मुझे तो गाड़ी अच्छी लगती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका प्लग इन हाइब्रिड थोड़ा और सॉलिड है, 36.8 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो अराउंड 130-140 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जानी चाहिए EV मोड पे। तो और ज़्यादा EV पे चलाओ और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली माइलेज भी आपको पूरी मिले। तो इतनी पावरफुल होने के साथ साथ जब माइलेज भी मिल जाती है तो यार दिल तो खुश होगा ही होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ ना मुझे। इन तीनों में से मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वैसे JSW मोटर्स की जेटॉर T2 के साथ हूँ। आप कौन सी गाड़ी को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट ज़रूर करो। मैं और ब्रांड आपके ओपिनियंस जानना चाहते हैं। एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर डैश कैम चाहिए और लेटेस्ट न्यूज़ भी। तो सब्सक्राइब एंड फॉलो इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इन सबके ड्राइव रिव्यूज़ भी जल्दी आ रहे हैं, वॉक अराउंड भी जल्दी आ रहा है, सब्सक्राइब अभी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, हाय, लव यू गाइस, बाय बाय।